आजाद कश्मीर में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, तीसरे रोज भी हालात कशीदा। मुख्तलिफ इलाकों में हड़ताल, बाजार और ट्रांसपोर्ट बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। समाहनी, बरनाला और भिंबर में दुकानें खुल गईं। मीरपुर से शुरू होने वाला मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ मुजफ्फराबाद की जानिब रवा दवा। गुज़श्ता रोज सीने में गोली लगने से जख्मी होने वाले एडिशनल SHO शहीद। नमाज जनाजा कुछ देर बाद मीरपुर में अदा की जाएगी। पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। सदर मुमलिकत ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। हंगामी इजलास तलब, स्टेक होल्डर्स को तजावीज देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ने कभी मुज़ाकरात से कदम पीछे नहीं हटाए। मैं पूरी फराखदिली से अवामी एक्शन कमेटी के जो नुमाइंदे हैं उन्हें खुले दिल से मुज़ाकरात की दावत देता हूं कि अगर बिजली में और आटे में मज़ीद रिलीफ देना मतलूब है तो हुकूमत इसके लिए भी तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, हुकूमत आटे और बिजली की कीमतों पर मजीद रिलीफ देने के लिए तैयार है, कोई गैर जमहूरी फैसला नहीं करेंगे। सब इंस्पेक्टर शहीद और 50 अहलकार जख्मी होने के बावजूद हुकूमत ने सब्र का मुजाहरा किया। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। महंगी बिजली और लोड शेडिंग नामंजूर। बलूचिस्तान असेंबली के बाहर जमींदारों का धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान धरने में पहुंच गए। मुजाहिरीन से यकजहती का इजहार, मुतालबात की हिमायत कर दी। बोले, बलूचिस्तान में कोई काम कमीशन के बगैर नहीं होता, हुकूमत काश्तकारों के मुतालबात तस्लीम करे। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF मिशन अगले हफ्ते पाकिस्तान आएगा। IMF के नुमाइंदा ईस्टर पेरिस ने कहा है कि मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। लचकदार और पायदार मौशी तरक्की पर बात होगी। मौशी सहकाम से तमाम पाकिस्तानियों को फायदा होगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की तकरीर। सऊदी सफीर ने कहा, दोनों मुमालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। कराची एयरपोर्ट को इस साल रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा, हज अखराजात में मुमकिन हद तक कमी की गई। आज़मीन के लिए ऐप का इजरा और इंतजामात को डिजिटलाइज कर दिया। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का मरकजी मुलजिम फैजान 3 साथियों समेत मुबैना मुकाबले में मारा गया। CTD के मुताबिक मुलजिम फैजान को असलहा बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों की फायरिंग से मारा गया। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर भी हलाक हुए। कंदकोट में डाकुओं के 2 हमले, घर पर फायरिंग कर दी, 2 अफराद जान से गए। लुटेरों का चौकी पर भी धावा, पुलिस एहलकार को अगवा कर लिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू। वज़ीर खुराक पंजाब से नान बाई एसोसिएशन की मुलाकात। बिलाल यासीन ने रोटी 15 रुपए की फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। आटे की कीमत में कमी के समरात अवाम तक पहुंचाने के मिशन में कामयाब हुए, बिलाल यासीन का बयान। बारह मई 2007 कराची की तारीख का स्याह दिन। शहर कायद फायरिंग से गूंजता रहा। 50 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया। सनहे को 17 बरस बीत गए, मगर जिम्मेदार कौन, आज तक फैसला ना हो सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, 12 मई अलमनाक दिन है, ऐसे सानहात से सबक सीखने की जरूरत है। सब्रो रजा का पैकर, तपती धूप में ठंडक, जिसके पांव तले है जन्नत, वो प्यारी हस्ती माँ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते को सलाम। अफगानिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से शुमाली सूबे बगलान में तबाही। अमवात की तादाद 330 हो गई। 1000 से ज्यादा मकानात तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, सिबी में गजब की गर्मी, दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने का इम्कान।
कौमी हॉकी टीम अजलान शाह टूर्नामेंट तो ना जीत सकी मगर कौम के दिल जीत लिए। आखिरी मार्के में मुकर्ररा वक्त तक मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी शूट आउट पर जापान ने 4-1 से मैदान मार लिया। उम्दा कारकर्दगी पर सदर और वजीर आजम की कौमी हॉकी टीम को शाबाश। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की भी सताइश। पहले T20 में शिकस्त, आज दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और आयरलैंड शाम 7 बजे आमने सामने होंगे। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। आखिरी गेंद तक लड़े, मुकाबला होता नजर आए। T20 में जदीद अंदाज में खेलकर ही फतह मुमकिन है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डबलिन में पाकिस्तानी क्रिकेटर से गुफ्तगू, बोले फील्डिंग पर बहुत तवज्जो की जरूरत है। 11 खिलाड़ी मिलकर जान लड़ा दें तो कामयाबी कदम चूमेगी। सऊदी प्रो लीग फुटबॉल अल हिलाल के नाम। अल हैज़म के खिलाफ 4-1 से कामयाबी ने अल हिलाल को पॉइंट्स टेबल पर फैसला कुन बढ़तरी दिला दी। अमेरिका की मेजर लीग में इंटर मियामी ने मॉन्ट्रियल को 3-2 से शिकस्त दी। और स्वीडन के शहर माल्मो में आलमी मुकाबला मौसीकी यूरोविजन स्विट्जरलैंड के ग्लूकार ने जीत लिया। खूब जश्न मनाया। इवेंट में क्रोएशिया ने दूसरी और यूक्रेन ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। महंगी बिजली और लोड शेडिंग नामंजूर। बलूचिस्तान असेंबली के बाहर जमींदारों का धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान धरने में पहुंच गए। मुजाहिरीन से यकजहती का इजहार, मुतालबात की हिमायत कर दी। बोले बलूचिस्तान में कोई काम कमीशन के बगैर नहीं होता। हुकूमत काश्तकारों के मुतालबात तस्लीम करे। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF मिशन अगले हफ्ते पाकिस्तान आएगा। IMF के नुमाइंदा ईस्टर पेरिस ने कहा है कि मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। लचकदार और पायदार मौशी तरक्की पर बात होगी। मौशी सहकाम से तमाम पाकिस्तानियों को फायदा होगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की तकरीर। सऊदी सफीर ने कहा दोनों मुमालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। कराची एयरपोर्ट को इस साल रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा हज अखराजात में मुमकिन हद तक कमी की गई। आज़मीन के लिए ऐप का इजरा और इंतजामात को डिजिटलाइज कर दिया। वज़ीर खुराक पंजाब से नान बाई एसोसिएशन की मुलाकात। बिलाल यासीन ने रोटी 15 रुपए की फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। आटे की कीमत में कमी के समरात अवाम तक पहुंचाने के मिशन में कामयाब हुए, बिलाल यासीन का बयान। सब्रो रजा का पैकर, तपती धूप में ठंडक, जिसके पांव तले है जन्नत, वो प्यारी हस्ती माँ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते को सलाम।